नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता को 3 नए मेट्रो रूट्स की सौगात दी। शहर में जैसोर रोड, जय हिंद विमानबंदर, नोआपाड़ा मेट्रो रूट्स की शुरुआत भी हुई, जिससे एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी और उत्तर कोलकाता के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री सुखवंत मजूमदार भी मौजूद रहे। पीएम ने बेगूसराय में गंगा नदी पर बने 6 लेन ओंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करी। मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपने 24 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, आतंकवाद और घुसपैठ पर भी बात की। पीएम ने कहा, हम घुसपैठियों को देश से निकाल के रहेंगे, इन्हें आपके हक पर डाका नहीं डालने देंगे। कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही एसआईआर पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की भी अनुमति दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा किया जा सकता है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को मामले पर चुप्पी साधने के लिए भी फटकार लगाई है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज छठा दिन है। राहुल गांधी का काफिला मुंगेर से निकलकर भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचा है। यहाँ से यात्रा अकबर नगर की ओर बढ़ेगा, जहाँ करीब 2 घंटे का ब्रेक होगा। इससे पहले मुंगेर के घोरघाट में स्थानीय लोगों ने राहुल तेजस्वी को लेकर खूब नाराजगी दिखाई। दरअसल घोरघाट में 20 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होना था। इसके लिए तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन राहुल तेजस्वी का काफिला उद्घाटन स्थल होते हुए आगे बढ़ गया। प्रतिमा का उद्घाटन नहीं होने से लोग खफा दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों केरल के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के उस बिल का भी जिक्र किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं तो पद से हटा दिए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मंत्री जेल जाने के बाद भी सरकार चला रहे थे। अगर जेल जाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया होता तो आज इस बिल की जरूरत ही नहीं होती। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के हालिया बयान पर तंज कसा है। मुनीर ने अपने बयान के कारण पाकिस्तान में और दुनिया भर में ट्रोल हो रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर 2 देश एक साथ आजाद हुए और एक ने कड़ी मेहनत करके अपनी अर्थव्यवस्था बनाई, जबकि दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, तो यह पाकिस्तान की अपनी नाकामी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। नवारो ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। इंडियन कंपनियां उसे रिफाइन करके महंगे दाम पर दुनिया में बेच रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे रूस और यूक्रेन जंग के लिए पैसा मिल रहा है, जबकि भारत मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने कहा कि वे हमें सामान बेचकर मिलने वाले पैसे से रूसी तेल खरीदते हैं, जिससे तेल कंपनियां खूब पैसा कमाती हैं, इसीलिए टैरिफ लगाना जरूरी है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को पुलिस ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि 2023 में राष्ट्रपति रहते हुए वे अपने पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गए थे। पुलिस का कहना है कि लंदन में उनकी कोई आधिकारिक यात्रा नहीं थी, फिर भी इसे सरकारी खर्चे पर किया गया। इस यात्रा में 10 लोगों का ग्रुप शामिल था और करीब 1.69 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को उदयपुर, डोंगरपुरा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पिल्लीपार इलाके में करीब 250 घर पानी में डूब गए। उधर गुजरात के पोरबंदर जिले में बारिश के बाद माधवपुर रेड अलर्ट में है और यहाँ जल भराव भी हो गया। दूध का टैंकर भी बह गया, जिसमें फंसे 13 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ मंडी सेक्टर में लैंडस्लाइड के चलते एक स्कूल का हिस्सा टूटकर गिर गया। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे YouTube और इंस्टा पेज को फॉलो करें।